फंस गई मन्नत ऐश्वर्या के जाल में, मोह जाल में कहना उचित होगा। कैसे भूल गई उसके ये 5 पाप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। एक स्ट्रोक ऐश्वर्या राय सिंह का और मन्नत उसके पाले में। मन्नत सोच नहीं पाई, कोई लॉजिक नहीं अपने आप को दे पाई कि ये क्या कर रही है, जो इतनी देर से लॉजिकली सोच सोच के आ रही थी कि इसकी ये चाल पे, इसके इस डायलॉग पे ये मतलब है, उस पे वो मतलब है, ये खेलने वाली वो खेलने वाली। यहां पर मन्नत क्यों नहीं सोच पाई? वैसे तो बहुत सारे पाप हैं ऐश्वर्या के, मगर मैं उन 5 पापों की बात करूंगी जिसके आगे मुझे मन्नत का दिमाग आज की डेट में पैदल लग रहा है। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहला पाप यह है जिसको मर्डर कहते हैं, एक नवजात शिशु को मरने के लिए छोड़ देना। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है, कई बार कचरे के डिब्बे में ऐसे जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको छोड़ देते हैं, मगर वो गुनाह है, पाप है। अगर आपको उस बच्चे को छोड़ना ही है तो किसी अनाथालय में छोड़ देते, आपको नहीं अपनाना, मगर आप ऐसे उसको मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हो? कैसे उसके फेट का आप जो है इंचार्ज बन सकते हो? नहीं बने ना। अल्टीमेटली मन्नत आ गई बड़ी होके उसके सामने, तो ये सबसे बड़ा पाप कैसे भूल सकती है मन्नत? कुछ भी हुआ हो ऐश्वर्या राय के साथ, चलो ये वो समझ ले कि बच्ची थी, उसने सोचा जो भी हो उसने मान लिया, मगर मेरे हिसाब से वो पाप नहीं भूल सकते। दूसरे नंबर पे उसके बाद जो भी कुछ मन्नत के साथ हुआ वो सब ये दिखाता है कि ऐश्वर्या राय सिंह के अंदर किसी भी तरह की इंसानियत नहीं है, क्रिमिनल माइंड है। मन्नत की श्रुति मां की जान खतरे में डाल देना, चौल को आग लगा देना, दूसरे नंबर पे पूरी की पूरी चौल जल जाए, इंसान मरे ना मरे उसको लेना देना ही नहीं है। उसमें क्या था भाई? उसमें कहां से आ गई मन्नत से नफरत? और वो सब नफरत में आप दूसरों की जान ले लोगे। आपके साथ एक बलात्कार हुआ और आप पूरी दुनिया को आग लगाओगे, उस आदमी को छोड़ दोगे, उससे भाग जाओगे, मगर पूरी दुनिया को आग लगाओगे। ये पाप ही तो है। तीसरे नंबर पे उसने सुनीता की सामने से जान ली, मन्नत के सामने। कैसे मन्नत उसको बचाने के लिए अपने आउट हाउस में लेके आ गई थी, कैसे बार बार उस पे ऐश्वर्या ने हमला किया, वो क्या था? फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम ये देखते हैं शालिनी वाला, उसमें क्या क्या किया इसने, है ना, वो सब चीजें भी हम देखते हैं। फिर जो फ्रिज में बंद कर दिया बच्ची को, पहले बचपन में मारने की कोशिश की, जब बड़ी होगी तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम उसको फिर से मारने चली गई। तो ये चीजें इसी तरफ इशारा करती हैं कि कैसे जो ऐश्वर्या राय का क्रिमिनल माइंड है उसको मन्नत भूल सकती है। कैसे वो इन बातों में आ सकती है कि जो मन्नत ने जो भी कुछ सोनिया बन के पाप किए हैं वो क्या बख्शने के लायक है? वो क्या सोचने पे मजबूर नहीं करते हैं कि इस बार जो भी कुछ ये सोनिया कह रही है ये उसकी चाल नहीं हो सकती? तो ये सारी चीजें हैं। और श्रुति को कैसे उसने सामने से मारने की कोशिश की, कैसे श्रुति ने खुद ने देखा आज वो भगवान के सामने प्रार्थना कर रही है, क्या उसको ये ध्यान में नहीं आया कि इसमें मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों मारने आई भाई? अपनी ही दीदी को आग लगाने आ गई। और भी बहुत कुछ है, ये 5 तो बहुत कम है इसके लिए। विक्रांत के साथ क्या किया ये भी मन्नत को पता है। वो जो कांड हुआ बच्चों का, ये भी मन्नत को पता है कि इसमें ऐश्वर्या राय का हाथ है, जो कहती है कि मेरी बेटी को माफ कर दो, जो नीतू के साथ भी बात करती है, सब नीतू को ब्लैकमेल कर रही है। ये नीतू को ब्लैकमेल करने का क्या उससे मन्नत से रिलेशन है? तो ऐसे क्रिमिनल माइंड लेडी की इस चाल को मन्नत कैसे नहीं पहचान पाई? ये अफसोस होता है। तो बताइएगा आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं कि नहीं उठते हैं? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।